अमेरिका में भारतीय मूल के नागरिक का भयंकर फर्जीवाड़ा। माल्या नीरव का भी तोड़ा रिकॉर्ड। कितना बड़ा है घोटाला, कौन है बंकिम? अमेरिका में भारतीय मूल के उद्योगपति बंकिम ब्रह्मभट्ट पर लगा $500 मिलियन यानी कि 4,400 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड का आरोप अब सुर्खियों में है। एक ऐसा मामला जो कि नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भारतीय वित्तीय घोटालों की याद दिलाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मभट्ट ने अपने टेलीकॉम साम्राज्य के लिए अमेरिकी निवेश दिग्गज ब्लैक रॉक की प्राइवेट क्रेडिट शाखा HPS इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स और कई अन्य कर्जदाताओं को भारी नुकसान पहुंचाया। बंकिम ब्रह्मभट्ट बंकाई ग्रुप के संस्थापक 3 दशक से टेलीकॉम इंडस्ट्री में सक्रिय रहे। उनकी कंपनियां ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम और ब्रिज वॉइस दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर बेचा करती थी। उद्योग में उनकी साख अच्छी मानी जाती, लेकिन HPS के साथ की गई उनकी लोन डील्स ने पूरी तस्वीर बदल दी। WSJ की रिपोर्ट बताती है कि सितंबर 2020 में HPS ने ब्रह्मभट्ट के व्यवसायों से जुड़ी एक फाइनेंसिंग आर्म को लोन देना शुरू कर दिया। शुरुआत में ये निवेश लगभग $385 मिलियन था और इसके बाद अगस्त 2024 तक बढ़ाकर करीब $430 मिलियन कर दिया गया। इन लोन का लगभग आधा हिस्सा फ्रेंच बैंक BNP पैरिबास ने फाइनेंस किया था। कर्जदाताओं का कहना है कि ब्रह्मभट्ट ने कागजों पर मौजूद संपत्तियों की एक नकली बैलेंस शीट तैयार की। जो संपत्तियां गिरवी रखी जानी थी उन्हें कथित तौर पर भारत और मॉरिशस के अपतटीय खातों में ट्रांसफर कर दिया गया, यानी जो सुरक्षा कर्जदाताओं को मिलनी थी वो महज एक भ्रम साबित हुई। शुरू में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन 2024 के मध्य में एक HPS कर्मचारी को कुछ अजीब ईमेल डोमेन दिखे जो कि वास्तविक क्लाइंट कंपनियों के नाम से मिलते जुलते थे। जब इनकी गहराई से जांच शुरू हुई तो ये खुलासा हुआ कि कई ईमेल फर्जी डोमेन से भेजे गए और इनमें वित्तीय दस्तावेजों की जालसाजी के संकेत साफ नजर आए। जब HPS ने इस पर ब्रह्मभट्ट से सवाल किए तो उन्होंने शुरू में सब कुछ सामान्य बताकर चिंता करने से मना कर दिया, लेकिन जल्द ही उन्होंने कॉल उठाना बंद कर दिया और संपर्क से गायब हो गए। 12 अगस्त 2025 को उन्होंने और उनकी टेलीकॉम कंपनियों ने अमेरिका में चैप्टर 11 दिवालियापन के लिए अर्जी दे दी, जो कि आमतौर पर किसी कंपनी को पुनर्गठन और कर्ज चुकाने के लिए समय देता है। अदालत की वेबसाइट पर दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार बंकिम की कंपनियां अब दिवालियापन सुरक्षा के तहत है, जबकि कर्जदाता अपनी रकम की वसूली के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि न्यूयॉर्क के गार्डन सिटी में ब्रह्मभट्ट का ऑफिस सूट अब खाली है, वहीं उनके घर का दरवाजा भी बंद पाया गया। पास के लोगों ने बताया कि उन्होंने वहां कई दिनों से कोई हलचल देखी ही नहीं। WSJ ने लिखा कि ब्लैक रॉक और HPS को शक है कि ब्रह्मभट्ट भारत लौट गए। WSJ की रिपोर्ट प्रकाशित होने के कुछ घंटों के भीतर ही उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी गायब हो गया। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिकी वित्तीय जगत को हिलाकर रख दिया। ब्लैक रॉक जैसी वैश्विक निवेश कंपनी जो अपनी जोखिम प्रबंधन के लिए जानी जाती है, इतनी बड़ी धोखाधड़ी का शिकार कैसे बनी, ये सवाल अब उठने लगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मामला दिखाता है कि आज के वैश्विक वित्तीय तंत्र में कितनी आसानी से कागजी चालों से अरबों डॉलर का खेल खेल सकता है। बंकिम ब्रह्मभट्ट के वकीलों ने इन सभी आरोपों को बिल्कुल निराधार बताते हुए कहा कि उनके मुवक्किल ने कोई धोखाधड़ी की ही नहीं, लेकिन अदालत में मामला अब गंभीर रूप ले चुका है और जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि $500 मिलियन आखिर कहां गए। ये कहानी सिर्फ एक कारोबारी की नहीं बल्कि उस चकाचौंध भरी वित्तीय दुनिया की है, जहां भरोसे और दस्तावेजों के बीच कभी-कभी सिर्फ एक झूठ की दूरी देखी जाती है। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.